मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया, बेसुरी वीणा के तारों में गजब का था सुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। ले चले हो बन फरिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। आप में देखा है हमने धारणा और धर्म को, सेवा में सीखा लगाना मन वचन और कर्म को। ज्ञान दे उपहार सबको, ज्ञान दे उपहार सबको, सबका करे उपकार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपका ये प्यार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपकी शिक्षाएं बाबा। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं
सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिला ये मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिला ये मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज के शुरुआत हम इस विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ हम सबके सर के ऊपर है। बाबा का वरदानी हाथ हम सबके सर के ऊपर है। बाबा से हमें न सिर्फ ब्राह्मण जन्म लेते ही वरदान मिला, योगी भव पवित्र भव, बल्कि हर दिन बहुत बहुत सारे वरदान मिलते ही हैं। एक तो डेली मिलता ही है, राइट, लेकिन बहुत सारे वरदान मिले हैं। लेकिन बाबा ने वरदानों को प्रयोग में लाने की विधि भी हमें साथ साथ सिखाई है। क्या विधि है? वरदानों को फलीभूत करने की, उसको प्रयोग में लाने की क्या विधि है? कोई बताना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको एक्यूरेटली पता है तो। हाँ जी, बताइए। ओम शांति। वरदानों को हर सीन विजुलाइज करना है और उसको अंदर में मतलब बिठाना है अपने मन में, संकल्पों में भी, तो ही वो वरदान एक्सेप्टेंस माइंड में एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो वरदान फलीभूत होता है। ओम शांति। ओके, भाई जी, दृढ़ निश्चय और विश्वास बाबा के ऊपर और अपने संकल्पों के ऊपर। जब हम विश्वास रखते हैं तो वो फलीभूत जरूर होता है। हमें हर with every pore of my being I have to believe that this has already happened, so then it happens. Thank you. ओम शांति। ओके, और क्या विधि है और कौन बता सकते हैं? सभी बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे या भाई बहन यहाँ पर हैं। बाबा जो हमें वरदान देते हैं, एक सा वरदान हम सबको मिलता है, लेकिन विधि में क्या अंतर हो जाता है जिससे कि सिद्धि में भी फर्क पड़ जाता है। तो कौन रिकॉल कर सकते हैं कि बाबा ने वरदानों को विधि पूर्वक फलीभूत करने की क्या विधि बताई है? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वरदान को स्वरूप में लाना ही वरदानों को फलीभूत करना है। जी, ये भी अच्छा है। ओके, तो बीच में किसी को और ख्याल आता है तो आप बता सकते हैं हैंड रेज करके। तो बाबा ने वरदानों को कंपेयर किया है बीज के साथ। जैसे बीज धरती में बोया जाता है तो उसे बार बार स्मृति का पानी देना होता है, अटेंशन की धूप देनी होती है, तो वो बीज या वरदान फलीभूत होता है। आप सबने ऐसा सुना होगा, राइट? स्मृति का पानी, अटेंशन की धूप, इस तरह से कई सारी बातें हैं। तो हम सभी देखें तो हमें जून महीने में ही बाबा से अभी तक आज के दिन को मिला के 18 वरदान तो मिले कम से कम। इसके अलावा तो बहुत सारे मिले। लेकिन बाबा से जो वरदान हमें मिले उस समय हमें खुशी भी होती है, उस समय शक्ति भी अनुभव होती है, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते वो फेड हो जाता है, उसका अटेंशन कम हो जाता है। तो आज हम सभी मिलकर के कलेक्टिव कंटेम्पलेशन कहें या कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, कलेक्टिव डीप डाइव करेंगे। तो सभी इसके लिए तैयार हैं? तो आप सभी क्या करेंगे इसके लिए? जिनके पास डायरी एंड पेन है
वो एक पेज पे 3 कॉलम्स बना लेंगे। तो पहले कॉलम में डेट लिखते जाएंगे, 1 जून, 2 जून, 3 जून, ऊपर से लेके नीचे तक, राइट। तो डीप डाइव का क्या मीनिंग है? इसको हम कंटेम्पलेशन भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, चर्निंग भी कह सकते हैं, सेल्फ ऑडिट, सेल्फ एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। तो जब आप ये ऐसे वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि हम क्या करने वाले हैं? हैंड रेज करेंगे जो भी शेयर करना चाहते हैं। कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, चर्निंग, मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, सेल्फ ऑडिट, सेल्फ एग्जामिनेशन। तो क्या आपके मन में आ रहा है, बताइए। ओके, स्वाध्याय, गहनता तक जाना, गहन अनुभूति में लाना, सुनना, समझना और बनने में डिफरेंस हो जाता है, वरदानों को अनुभव करना, जी। ओके, फोकस ऑन सेल्फ, चिंतन अकॉर्डिंग टू ज्ञान, सेल्फ ऑडिट, सेल्फ इवेल्युएशन, मनन। हाँ जी, तो हम यही करते हैं आज। तो पहले हम बाबा के इस मंथ के पहले वीक के वरदानों को लेंगे। तो ऐसे तो किसी को याद नहीं होगा, कोई बात भी नहीं है, लेकिन 1 जून का जो वरदान था उस पर हम सब मिलके विचार मंथन करेंगे। बाबा ने कहा था कि संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभकामना संपन्न भव। अब हमें क्या करना है कि आपने डायरी में जो पेज में 3 कॉलम्स बनाए हैं, फर्स्ट कॉलम में तो आपने डेट लिखी, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है, और जो भाई बहन नहीं भी लिख रहे वो साथ साथ चिंतन कर सकते हैं, इस पूरे मंथ में ऐसी हमारी कौन सी बहुत बड़ी सक्सेस है, ऐसी कौन सी सफलता की बात है जो कि इस वरदान की वजह से संभव हुई। ऐसी कौन सी बात आई जिसमें हम संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट किया और शुभ भावना, शुभकामना का यूज किया। तो आप थोड़े थोड़े रिफ्लेक्टिव होते जाएं, डीप डाइव करते जाएं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई, कौन सी बात आई जिसमें इस वरदान के स्वरूप बनने से वो बात हमारी सफलतापूर्वक क्रॉस हो गई। फिर उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उसमें लिखेंगे कि ऐसा कौन सा मौका था, ऐसा कौन सा टाइम था जब ये वरदान हमने उतना यूज नहीं किया जितना करना चाहिए था, और उसके कारण उतनी सफलता भी नहीं मिली जितनी मिल सकती थी। इससे क्या होगा, जब हम दोनों कॉलम्स में ये बात लिखेंगे तो इससे क्या होगा, कोई बता सकते हैं क्या होगा इससे? You can raise your hand if you want to share by audio. Why column 2 and 3?
अच्छा, सभी को क्लियर तो है ना, समझ में तो आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है अभी? राखी बहन, क्लियर हुआ क्या करना है सबको? हाँ जी, सोनिया बहन बताएं। ओम शांति। जी भाई जी, हम ऐसा करके कि 2 दिनों में हम इस तरह से करके एक दिन एक्सपीरियंस किया और एक दिन एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम ये डिफरेंस ला सकते हैं कि जिस दिन हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर हम उस डे को दोबारा से इस फीलिंग को एक्सपीरियंस में लाएं, तो हम उस फीलिंग को दोबारा से रीलिव कर सकते हैं और फिर वो वाली दोबारा से जनरेट हो सकती है, क्योंकि फीलिंग को रीलिव किया जा सकता है। तो आप ये सब जी, ये भी एक अच्छा तरीका है। So next time when we face the same situation again, we'll not miss to use this Vardhan. All right. तो इससे क्या होगा कि हमारे पास दोनों सिचुएशन है। जब हमने उसको यूज़ किया तो हमें सफलता कैसे मिली, और जब यूज़ नहीं किया उतना या भूल गए तो हमें सफलता मिलने में कैसे देरी हुई। तो हमारे पास एक कॉन्ट्रास्ट फ्रेम डेवलप हो जाता है। हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि इसको यूज़ करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है। और जब किसी बात का हमें बेनिफिट समझ में आ जाता है तो हम उसे सहज ही करने लगते हैं। फिर किसी को बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिर बाबा की बात को हम धारण कर लेते हैं कि ये बात हमें फ़ायदा करती है या ये बात हमें सहज योगी बनाती है। राइट। तो अब नेक्स्ट वरदान पे चलेंगे। किसी को भी कोई अगर बीच में लगता है कि समझने में गैप है तो यू कैन आस्क, वी विल डिस्कस अगेन। 2 जून का वरदान। सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। तो इस वरदान का क्या मीनिंग हमारे मन में आ रहा है, ये वरदान क्यों है ये बात, और कैसे हमने जब इसको प्रयोग किया तो हमें सफलता मिली। तो आप सबको शेयर करना है साथ साथ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और चैट में भी बता सकते हैं। बिजी रहने से मायाजीत कैसे बन जाते हैं? व्यर्थ को फिनिश करना है, राइट। सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। तो आप सभी का क्या एक्सपीरियंस है कि बिजी रहने से पद्मों की कमाई जमा कैसे होती है हर कदम में, और मायाजीत कैसे बनते हैं? जी, बुद्धि को भोजन देना है। ओम शांति भाई जी। हम 3-4 दिन पहले आशा दीदी की मुरली सुन रहे थे, तो उन्होंने इसी बात पर समझाया था कि जिन बनना है। बाबा ने भी बोला जैसे कि जिन बनना है, तो जिन क्यों बनना है, जिन क्या करता है, जैसे कि ना सीढ़ियां ऊपर चढ़ो सीढ़ियां नीचे चढ़ो, तो ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जिन बनना है यानी बाबा की बातों को फॉलो करना है। तो बुद्धि को बार बार इंस्ट्रक्शंस देती रहनी है कि हमें बाप को फॉलो करना है, और बाबा क्या क्या करते थे। तो इस प्रकार से बुद्धि को बिजी रखने से तो पद्मों की कमाई जमा होगी, फॉलो फादर बन जाएंगे हम। ओम शांति। ओके, थैंक यू। चैट में किसी ने लिखा है बिजी मीन्स बाबा की याद में रहना है, मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। ओम शांति भाई जी। जी, जैसे कि बाबा की याद में रहेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो एक तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और मतलब व्यर्थ भी नहीं आएगी, और माया को आने की हमारे पास
टाइम ही नहीं मिलेगा हमें, हम उसको मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि हम बिजी है ना बाबा की याद में, मुरली में, मनन चिंतन में, तो माया आएगी नहीं, तो हम माया पे जीत पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी। देही अभिमानी कर्म योग जैसे हम करते। ओम शांति भाई जी। हाँ मुकेश भाई जी बोलिए। हाँ, हम कर्म योग जैसे करते हैं तो उस पे देही अभिमानी मैं आत्मा करवा रही हूँ, मैं और मेरा बाबा का कार्य है। जो भी कार्य करते हैं तो देहभान नहीं आएगा और व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा। श्रीमत प्रमाण हम काम करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। ओम शांति। इसमें ये अभ्यास अच्छा लगता है, जैसे हम हर एक घंटे में कुछ देर ओम बैठ शांति जाते भाई हैं। जी। राखी बहन कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसे हम हर घंटे में कुछ मिनट जैसे बैठते हैं और खुद की चेकिंग करते हैं, तो उस वक्त ये क्लियर हो जाता है कि क्या व्यर्थ है और क्या समर्थ है। तो व्यर्थ को हटाने की, जैसे हम उसको, उस पर हमारा अटेंशन आ जाता है, और अब मुझे अगले 1 घंटे में क्या इम्पोर्टेंट है वो करना है, जिससे मेरी स्थिति समर्थ बनी रहे। तो हम अगले 1 घंटे के लिए अपने आप को काम दे देते हैं, और फिर अगले 1 घंटे बाद फिर चेकिंग करते हैं कि पिछले 1 घंटे में मेरी स्थिति कैसी रही, अब मुझे कौन सा व्यर्थ हटाना है, और अब कौन सी समर्थ स्थिति को मेंटेन करना है कर्म करते हुए। फिर अगले घंटे के लिए फिर हम वही कर्म लेते हैं जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे हम अपने आप को चेक निरंतर जब करते हैं, तो माया को मार्जिन नहीं मिलती, कोई व्यर्थ संकल्प को मार्जिन नहीं मिलती, और हम हल्के रहते हैं। जितना हम हल्के रहते हैं उतनी हमसे कमाई होती है। हम जमा कर रहे हैं कि ज्ञान का सार है लाइट और माइट स्थिति बनी रहे। तो ऐसे तो कर्म तो सभी करते हैं, बिजी रहने के लिए तो करने को तो बहुत कुछ है, हर कोई बिजी रहता है, लेकिन कर्म करते हुए भी मैं कितना हल्की हूँ, कैसे कर्म कर रही हूँ, किस स्थिति में कर रही हूँ, उस पर अटेंशन निरंतर देते रहना, और उससे फिर हमारा व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारा खुद पर अटेंशन रहता है और कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। ओम शांति। जी बहुत ही अच्छा था ये, कि हर घंटे कैसे हम अपना ये प्लान बना के ध्यान रख सकते हैं। बाकी सभी लोग चैट में शेयर कर रहे हैं, सबका अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले भी एक मुरली में कहा था कि अमृत वेले ही हमें अपना पूरे दिन का प्लान करना है, कि कैसे हमें मीनिंगफुली बिजी रहना है। सिर्फ बिजी नहीं रहना है, लेकिन हमें मीनिंगफुली बिजी रहना है। हाँ जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने लास्ट कुछ 2-3 वीक से क्रोध के लिए कहा था कि कभी भी कोई क्रोध करता है तो उस टाइम हमें क्या करना है। तो हमने कुछ पॉइंट्स अपने लिए नोट करे थे कि जब भी कोई क्रोध करे तो मुझे क्या सोच के अपने माइंड को उस टाइम पे बिजी रखना है। तो बाबा ने बताया था जब भी कोई क्रोध करे तो आपको उसको स्नेह के रूप में ले लेना है। आप तो नॉलेजफुल हो ना, वो तो क्रोध करेगा ही, उसका काम ही यही है, उसका स्वभाव ही यही है। पर मुझे क्या करना है, मुझे क्रोध करना है या स्नेह देना है। मैं तो स्नेह के सागर की संतान, मास्टर स्नेह की सागर हूँ ना। वो क्या भी करे मुझे उनकी परवाह नहीं करनी है, चाहे पूरी दुनिया ही क्रोध क्यों ना करे, पर मैं मास्टर स्नेह के सागर की संतान हूँ, दुनिया की परवाह नहीं करूंगी। व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। तो इन पॉइंट्स को जब रिवाइज किया तो क्रोध को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिली। ओम शांति। जी, तो हम ये भी इसमें नोट कर सकते हैं, बिजी रहने का क्या हम और तरीका अपना सकते हैं, अपने मन को हम कैसे बिजी रखें। तो जैसे हम प्रोजेक्ट बेसिस पे अपने पुरुषार्थ को हम प्रोजेक्ट ड्रिवन कर सकते हैं। कोई एक बड़ा कॉज यज्ञ के हिसाब से हम ले सकते हैं। मिशन मोड में हम किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि मान लीजिए कि किसी
शहर में या किसी सेंटर में, किसी जोन में कोई बाबा का बड़ा प्रोग्राम होना है, कोई बड़ा मेला होना है, कोई ऐसी बात होती है, तो 3 महीने 6 महीने सभी बिजी हो जाते हैं और सभी का एक संकल्प होता है कि ये बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मिशन मोड में हम सब आ जाते हैं। या जब दादी पहले सबको लक्ष्य दिया करते थे कि कोई बड़ा काम यज्ञ में होना है तो सभी उसके निमित्त चाहे योग करें, चाहे किसी भी तरीके का सहयोग दें, तो एक कॉज हमारे पास है। चाहे हम अपने पुरुषार्थ की किसी पर्टिकुलर बात पर कोई विशेषता अपने अंदर लाना चाहते हैं, कोई न्यू हैबिट हम डेवलप करना चाहते हैं, तो उसका हम एक प्रोजेक्ट बना के कैसे उसके पीछे काम कर सकते हैं। जैसे कि बाबा ने कई बार होमवर्क दिया कि गीता के भगवान को सिद्ध करो, ये एक प्रोजेक्ट हो गया। तो हम ऐसी क्या जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, या जैसे कि कहा जाता है अव्यक्त मुरली रिवीजन प्रोजेक्ट, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट मोड में हम रह सकते हैं, कॉज मोड में रह सकते हैं, मिशन मोड में रह सकते हैं, या जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस। नेक्स्ट वरदान पे आते हैं। सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाले, पूजनीय आत्मा भव। जैसे ही हम ये बाबा का वरदान सुन रहे हैं, हमारे अंदर एक चेकिंग शुरू हो जानी चाहिए कि इस मंथ में बाबा का ये वरदान प्रैक्टिकली कितना % तक हमारे प्रयोग में हमने लाया है और उसका क्या सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा और कौन सा नॉट सो सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा जिसमें हमने यूज नहीं किया। तो इससे जुड़ी कोई ऐसी डीप बात, कोई ऐसी डीप इंसाइट आपके मन में डेवलप हुई इस मंथ में, तो आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि एक इंसाइट इसमें ये है, जब हम दूसरों को मान देते हैं मतलब हर एक सोल का, हर एक पर्सन की अपनी एक वैल्यू है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। वो किसी भी पद पे है, पोजीशन पे है, रोल जो भी उनका ड्रामा में है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, उस आत्मा का अपना एक वैल्यू है, बीइंग ए सोल। तो जब हम औरों की वैल्यू करते हैं तो हमारी खुद की वैल्यू अपनी नज़रों में बढ़ जाती है। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वैल्यू का कनेक्शन, सेल्फ वर्थ का कनेक्शन इस बात से भी है कि हम दूसरों को कितनी वैल्यू देते हैं। हाँ जी, यू वुड लाइक टू शेयर? ओम शांति भाई जी। जी, जैसे ये जो वरदान अभी आया है जी, सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाले, पूजनीय आत्मा भव। तो मेरा छोटा सा एक अनुभव है। मैंने रेगुलर सुबह मॉर्निंग क्लास में जाती हूँ, तो कुछ दिन हुआ क्या, मैंने मंदिर पे भी जाते थे, तो मंदिर में जो लोग रहते थे वो लोग बहुत संतुष्ट हो जाते थे, ये रोज मंदिर आ रही है, हमारा मंदिर का जो है बहुत बड़ा चढ़ाव हो रही है। मगर मंदिर में मैं जब जाती थी, मैं तो पूजा, इतना तो से पूजा करने वाला वो खेल पाल तो मेरा नहीं है, तो मैंने रेगुलर 6:30 हमने रेगुलर सेंटर जाना जब चालू किया, दीदी ने बोला सुबह सेंटर आना चालू करो, तो मैं सेंटर आती हूँ तो वो आत्मा आ गया और मेरे को डरा रही है जी, आप क्यों रेगुलर सेंटर जा रही हो, आप क्यों मंदिर नहीं आओगे। मैंने चुपचाप खड़ा, क्योंकि उस टाइम मेरा एक समान आया जी, मैं बाबा की नूरे रतन हूँ, मैं बाबा के पास जा रही हूँ, और कोई कुछ बोले उस टाइम में सामान में आ गया। और एक चीज मेरा मन में आया, जब बाबा कराची में रहते थे, जब रास्ते पे और छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाते थे, जब दादी सब छोटा था, तब रास्ते पे कोई कुछ बोलते थे, उन्होंने चुपचाप खड़ा हो जाते थे। मगर वो आत्मा जब मेरे सामने आया, ऐसे बोलने लगे, तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया और मैंने देखते रही उनको, और सिर्फ इसको एक ही समझ में बोला, ये बाबा के बच्चे हैं। उसके बाद ही मैंने गाड़ी निकाली और फिर चले गई सेंटर, और दीदी के पास जाके दीदी को बोला, दीदी आज 7 दिन हो गया आपको नहीं बताया,
ये आत्मा मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही है और ऐसा ऐसा बोल रही है, क्योंकि मैं रेगुलर पहले मंदिर जाती थी और मंदिर पे जाके ऐसे ही 10-15 मिनट खड़ा होती थी, फिर आ जाती थी, मगर मंदिर में पूजा और मेरे को होता ही नहीं है। और दीदी जब ऐसा कुछ मेरे को गाइडलाइन दिया, उसके बाद जब नेक्स्ट दिन मैं जा रही थी, वो आत्मा आए हैं, मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरे को देखते रहे और फिर साइड हो गया। तब मैंने बाबा को थैंक्स किया। तो ये अनुभव हुआ जी, बाबा अगर सामने है, अगर समर में स्थित है, तो कोई कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ओम शांति। तो बिल्कुल ये स्वमान वाला जो अभ्यास है, वो जो वरदान है, ट्रिकी है। अगर स्वमान के साथ निर्माण स्थिति नहीं है तो फिर वो अभिमान में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो आप सबने लिखा होगा कि कैसे आपने इस मंत्र में यूज किया। नेक्स्ट है, शांति। हाँ जी दीदी। में थोड़ा सा ये है कि पूजनीय आत्मा जो होगी वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती। हमने जैसे कभी सीरियल्स में भी देखा है, जैसे राम के चरित्र को या कृष्ण के चरित्र को हम देखते हैं तो कोई कुछ भी कर रहा है, वो मुस्कुराते रहते हैं, स्माइल करते हैं, यानी कि कोई उन पे अफेक्ट नहीं पड़ता और वो नॉलेजफुल रहते हैं और स्वमान में स्थित रहते हैं और हर दृश्य को देखते हैं। तो ये भी हम अभ्यास कर सकते हैं कि मैं पूजनीय आत्मा हूँ और सभी मेरे भक्त हैं, कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन मैं स्वमान में स्थित हूँ और उनको बस पवित्र दृष्टि से देख रही हूँ। तो ये भी उनको मान देना ही हुआ कि मेरी दृष्टि उनके प्रति कैसी है और मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही। तो हम ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि दिन भर में कोई कुछ कहता है तो हम तुरंत रिस्पॉन्स ना दें, थोड़ा रुक करके दें, सोच समझ के दें, थोड़ा अपनी स्थिति को स्थित होकर के दें। तो ये भी हम अपने साथ एक अभ्यास कंटिन्यू रख सकते हैं यदि मुझे पूजनीय बनना है तो। ओम शांति। जी ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी मीना बहन, बताइए बताइए। हाँ जी। भाई जी, मेरा भी अनुभव हुआ है। 2 अनुभव हुए एक्चुअली। एक तो ये कि अभी जो योगा डे वाले प्रोग्राम इधर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज था, तो और ये जो मतलब मीन्स जो वेव आ रही है, ये तूफान की, उसकी, तो उसके निमित्त हमने सोसाइटी का ग्रुप है, तो उसमें कुछ मतलब थॉट्स शेयर किए थे कि आप ये सब थॉट्स करो वायु तत्व के लिए और उसके लिए। तो एक किसी ने ना रिएक्ट किया कि ऑल साइंटिस्ट शुड बी सेंट टू हिमालयस, मतलब कुछ टॉन्टिंग वे में। तो मुझे एकदम से मतलब कुछ रिएक्शन नहीं आया, मैंने पढ़ा और मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट मुझे इन्हें रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए कि ये भी आत्माएं हैं, ये नहीं जानती हैं। तो फिर मैंने बहुत ही पॉजिटिव और निर्माण भाव से उन्हें बहुत अच्छी उसके मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया नॉलेज के लिए। तो उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत पॉजिटिव रह के और बहुत ही मतलब पोलाइटली आपने लिया, आपने रिएक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा इसमें रिएक्ट होने की कुछ बात ही नहीं है, उन्हें नहीं मालूम इसकी वैल्यू। तो ये एक अनुभव था। जी अच्छा। ओम शांति। पूजनीय जो समान है बाबा ने, इसमें भी मेरा एक अनुभव है। कुछ दिन से मैं दुर्गा के स्वरूप का जो है अभ्यास कर रही हूँ। तो अभी कल परसों ही जैसे ही मैं सोई रात को 10:30 बजे, तो मुझे लगा कि मेरे आसपास में सपने में मुझे ऐसा लगा कि कोई आत्मा है, बहुत ज्यादा डरावनी है और मुझे वो डराने की कोशिश कर रही है। तो मेरे अंदर में ना ऐसा आया समान का कि मैं इष्ट देवी हूँ और माँ दुर्गा हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि उसका जो रूप है वो छोटा पड़ता जा रहा है, और जैसे टीवियों में दिखाते हैं, चित्रों में दिखाते हैं दुर्गा का स्वरूप, वो मेरा स्वरूप जो है बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और ऐसा ही मैं सेम अपने को देख रही हूँ। और वो तो, और मैं डरने के बजाय वो डरने लगी और मैं एकदम अपनी स्थिति में स्थित हो गई कि मैं इष्ट देवी हूँ।
तो ये सम्मान मुझे बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ और एकदम मेरा कॉन्फिडेंट भी बढ़ा। ओम शांति। जो भी भाई बहन शेयर करते हैं तो शेयर करते समय ये ध्यान रखें कि माइक मुंह के पास होना चाहिए ताकि क्लियर आवाज आए। कई बार बहुत कम आवाज आती है। ओम शांति भाई जी। मेरा नाम छाया कॉन्ट्रैक्टर है। मैं कनाडा विनीपेग से हूँ और सोमान के साथ निर्माण में 2 साल से हूँ। ये ज्ञान में अदिति दीदी के क्लास में ज्वाइन करती हूँ। तो और ऑल्सो श्रीकांत भाई भी लेते हैं क्लास थर्सडे और संडे को रेगुलर। तो भाई जी, ये जो सोमान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा में मैं अभ्यास करती हूँ। जब मैं स्कूल में टीचिंग के लिए जाती हूँ कि एज ए टीचर मैं जॉब करती हूँ, तो मैं यही सोमान लेके जाती हूँ कि मैं इष्ट देवी हूँ और ये सब बच्चे भी ये देवकुल की महान आत्माएं है। तो ये सोमान लेने से वो बच्चों का जो आवाज है, आवाज करना और इंटरप्शन करना है, वो बहुत ही शांत हो जाता है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं अपने सोमान में रहती हूँ स्थिर, तो बच्चे जो है वो भी बहुत शांत स्वरूप बन जाते हैं। जो हम उन्हें देखना चाहते हैं आत्मा स्वरूप में, आत्मिक दृष्टि से हम अगर देखते हैं तो उनके अंदर भी वो परिवर्तन दिखाई देता है। तो अगर हम अपने सोमान में स्थित रहते हैं कि मैं पूजनीय आत्मा हूँ, तो हम अपने आप को भी सोमान देते हैं और दूसरों को भी सोमान देते हैं और उसके साथ साथ हम निर्माण बन जाते हैं। मीन्स हमें किसी के मान की जरूरत नहीं रहती कि ये हमें मान दे, ये हमें रिस्पेक्ट करे, क्योंकि हम स्वयं को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उससे हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाता है और सभी की दृष्टि में भी हम पूजनीय बन जाते हैं। ओम शांति जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओम शांति। बाजी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। कुछ दिन पहले मुझे वैसे अमृत वेला में लेट नहीं होता है, अलार्म भी होता है तो ऑटोमेटिकली खुद ही जाग जाती हूँ। किसी कारणवश मैं एक दिन कुछ ही दिन पहले मैं नहीं उठ पाई, नींद पड़ गई। तो जो ही मैंने देखा कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, 3:45 कुछ अराउंड इसी में, तो फटाफट मैंने स्पार्क वालों का जो हमारे साथ लिंक आता है, तो उस पर जब मैं जुड़ना चाहूँ तो उस पर पहले ही बाबा की तस्वीर दिखाई दी और पता नहीं वो क्या आपस में कह रहे थे, क्या स्टार्ट चल रहा था। लेकिन जो ही मैंने खोला, उसमें बाबा ने कहा लेट क्यों हुआ। एक तो सामने पूरी तस्वीर, वो बहन भाइयों की आवाज, मतलब कुछ था डिस्कशन वो चल रहा था, लेकिन तस्वीर के समेत बाबा ने बोला लेट क्यों हुआ। तो मैं वंडर खा गई, आज ही मुझे लेट हो गया। तो पहले बाबा की तस्वीरें बहुत मैंने सोचा कि बाबा हमारे साथ हर घड़ी होते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 4 जून। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। बाबा के जो वरदान हैं सारे, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, मीनिंग कि वो हर जगह हर बात में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे हमारे जीवन का कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी पहलू हो। तो कैसे आप सभी ने इस मंथ में ये एक्सपीरियंस किया कि कोई भी डिसीजन जब हमें लेना होता है तो उसके आगे पीछे सोच समझकर हम ज्ञानी तो आत्मा बन के त्रिकालदर्शी होकर डिसीजन लेते हैं, तो बहुत सारा टाइम अपना हम सेव कर लेते हैं, बहुत सारी एनर्जी अपनी हम बचा लेते हैं। तो आपको इसी के ही कॉन्टेक्स्ट में शेयर करना है, जनरल शेयरिंग नहीं करनी है कि हाउ डिड यू अप्लाई दिस। ओम शांति भाई जी। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। सो ये सोमान का मैंने अभ्यास किया कि जॉब इंटरव्यू में मुझे ऐसा आया था। मेरी अभी जो पोजीशन है हाफ डे टर्म है और फिर फुल डे की आई थी। हाफ डे परमानेंट है लेकिन
फुल्ली की टर्म पोजीशन थी। तभी मैंने बाबा को बताया कि बाबा अभी इसमें मुझे क्या निर्णय लेना है कि ये पोजीशन के लिए मैं अप्लाई करूँ कि नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम तो मास्टर त्रिकालदर्शी हो, तो तुम तो अभी जो है आपके लिए वर्तमान भी अच्छा है, आपके लिए भविष्य भी अच्छा होगा और आपका पास्ट भी अच्छा था। तो ये स्मृति आते ही एकदम से क्लिक हुआ कि यस आई नीड टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि ये फुल डे और उसमें मैं बाबा के कार्य के लिए समय भी दे पाऊंगी और योग के लिए समय भी ज्यादा दे पाऊंगी। तो ये सोच के ही एकदम क्लिक हुआ और फिर मैंने अप्लाई किया और उसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो तभी मैंने सोचा कि सही में अगर हम अपने स्वमान में रहते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, तो हमें इधर उधर दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं रहती है। हम अपने निर्णय पे हम स्थिर रह सकते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ और बाबा ने हमें ये वरदान दिया है, तो उसके पीछे भी राज है। वो राज को हमें समझ के चलना होता है। तो उससे अगर हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो उससे बहुत हमें फायदे होते हैं और इससे हमारी प्रोग्रेस ही होती है आगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ये बाबा के जो पॉइंट्स हैं बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। पर्टिकुलरली आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। माना बाबा यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि आप कोई भी कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बन जाओ। इसका मतलब कि कर्म के जो तीनों कालों, माना भूत वर्तमान भविष्य, हमें तीनों कालों को जान करके कर्म करना है। कर्म करने से पहले हमें ये अच्छा है या बुरा कर्म है, उस कर्म का हमारा अंजाम क्या है, ऐसा सोच करके हमें कोई कर्म करनी है। किसी भी कर्म को हमें मतलब प्रारंभ करने से पहले उस काम को अपने पिता को समर्पित कर देना है और उनकी स्मृति में करना है। तब जो वो हमारा कर्म होगा या हमारे सोचने की जो जरूरत होती है वो सब बाबा का हो जाता है और उससे हमारा जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ कर्म में आने लगता है। ओम शांति। जी थैंक यू। तो बाबा का एक एक वरदान, उसकी अप्लाई करने की भी विधि है। तो बाबा के वरदान ऐसे नहीं है जैसे कि कोई मंत्रा की तरह हम चैंटिंग करें और वो हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। उस वरदान को डिकोड करके हम कैसे अप्लाई करते हैं, और वरदान का जो एक्सप्लेनेशन आता है वो भी काफ़ी हमें समझा देता है बात को कि पास्ट में हमने कोई एक्शन लिया तो क्या रिजल्ट आया था, अब अगर हम वो एक्शन लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। जब हम ये सारी बातें सोच समझ के करते हैं तो हम त्रिकालदर्शी आत्मा बन के कर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वरदान, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा का एक एक वरदान बहुत बहुत गहरा है, जादू जैसा इम्पैक्ट है उसमें, अगर हमें वो समझ में आ जाता है तो। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो आपने इस वरदान को कैसे समझा, कोई शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्लैरिटी से। ये बड़ी बात है, क्योंकि उत्साह भरने के लिए कुछ हम कह नहीं रहे, सिर्फ शुभ भावना रख रहे हैं। ओम शांति। अगर कोई भी सिचुएशन में किसी के साथ हो रहा है कोई मतलब दुर्घटना या कुछ भी हो रहा है जो राइट नहीं है उस समय के लिए, तो उस समय अगर उनके पास जाके आप उनके लिए शुभ भावना मूलक कुछ बात सोच कर उन्हें बोलते हो, जिस बातों से उनके मन में जो मतलब बहुत बुरी संकल्प चल रही है और उनकी अवस्था बहुत नीचे है, उस अवस्था को अगर हम ऊपर उठा सकते हैं तभी हम सच्चे सेवाधारी बनते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब उनको फिर से उसके ऊपर और भी टेंशन से हम कुछ बोल देंगे तो उनका नेचुरली मॉरल और भी डाउन हो जाता है। तो उस समय हमें कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिनमें उनका मॉरल का बूस्टअप हो उस समय और भी। सो इस वरदान का वही सार था।
ओम शांति। जी, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेंगे, कोई बहुत डीप एक्सपीरियंस? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं अपनी दीदी के पास गई हुई थी। वो भी ज्ञान में है, पर वो क्या थोड़े ढीले हैं। तो मैं उनकी मुरली सुने, उस दिन मुरली में शायद 2 या 3 दिन पहले आया था कि आप बाबा का हाथ पकड़ के रखो, ऐसा कुछ आया था मुरली में। तो मैं उनको ऐसे बताया कि जी आप चलो कुछ नहीं कर पाते हो, सेंटर नहीं जा रहे हो, सेंटर, तो आप ऐसा करो, ये जैसे मुरली सुनते हो ना, मुरली में कोई एक बात ले लिया करो। तो मैंने ये बात बताई उनको कि जैसे आज दिन भर ये फील करो तो आपको अच्छा लगेगा। उनके क्या अभी हस्बैंड की डेथ हुई है 8 महीने पहले, तो थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं और अकेली भी हैं वो। तो मैं अभी उनके पास गई हुई थी। तो उसके बाद अभी मैं अब वापस आ गई हूँ जयपुर में। लेकिन आज मेरे पास उनको फोन आया कि यार सुषमा देख, मैं उन्हें बताया था मैं वैसा कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये चीज लगी कि भाई हाँ, उनमें उत्साह आया कुछ ना कुछ करने का, तो उससे उनका कुछ भलाई होगा, अच्छा होगा, स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये मुझे लगा कि ये शुभ भावना के संकल्प से ये इस वरदान को यूज किया मैंने। ओम शांति। तो एक बात तो ये है कि हमने किसी को कुछ कहा, कह के बताया। दूसरा है कि शुभ भावना के संकल्प से हमने कुछ कहा नहीं, सिर्फ संकल्प से किया। तो उसका भी शेयर कर सकते हैं कोई चाहे तो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि सच्चे सेवादारी कौन है? जो आत्मा में उमंग उत्साह भर सके। और उमंग उत्साह कौन भर सके? जिसकी भावनाएं और संकल्प श्रेष्ठ रहे वो भर सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो ले सकते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे से विपरीत है, जहां हमारे को कोई हमारे से हमारे तरफ की फेवर की नहीं है, तब हमारी सोच वो आत्मा के प्रति क्या चलती है और हमारा भाव क्या रहता है, हमारा संकल्प क्या रहता है। तो उस समय हमारी भावना और संकल्प श्रेष्ठ रहे और उस आत्मा का परिवर्तन करे, वही सच्चा सेवादारी। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह सकते हैं शुभ भावना के सबसे, लेकिन मन में हमारे ऐसा नहीं है कि अशुभ संकल्प है, लेकिन उतना समर्थ संकल्प नहीं होता। हमें लगता है कि कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये इनको आगे बढ़ना चाहिए, पर ये करना मुश्किल है इनका। तो वो शुभ भावना कम हो गई। शुभ भावना मतलब हर आत्मा को समर्थ रूप से हम देख पाए कि ये आत्मा भी कर सकती है, कोई भी आत्मा कर सकती है। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसे कि मेरा ये अनुभव हुआ कि अभी 2-3 दिन, मतलब 15 दिन पहले की बात है। एक लेडीज आए हमारे शॉप पर, उन्होंने कुछ सामान खरीदा, पैसे उधार करके गए, बोले हम कल दे के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उन्हें नहीं जानती थी, विश्वास करके दे दिया उधारी। बाबा का मैं तो समझती, बाबा सब कुछ आपका ही, आपको ही समर्पण है। वो 15 दिन तक नहीं आए। मेरे युगल ने पूछा कौन थे, ओके, नेक्स्ट वरदान पे चलते हैं। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव।
बाबा ने एक एक शब्द को पूरी पूरी मुरली में एक्सप्लेन किया है। अगर हम सारी अव्यक्त मुरलियाँ स्टडी करें तो हिम्मत का क्या मीनिंग है, और हिम्मत जब हम रखते हैं तो बाबा की मदद कैसे मिलती है, और उत्साह का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। और जब हिम्मत और उत्साह दोनों मिल जाते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाती है और शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं। जब हर एक शब्द का वो मीनिंग हमारे मन में होता है जो बाबा ने हमें बताया है, तो उस वरदान को हम एक्चुअली यूज कर पाते हैं। अदरवाइज कर पाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो हम सभी कोशिश करेंगे बाबा के मन में जो है, बाबा ने जिस तरह से जो बात बताई है वो हमें क्लैरिटी से पता हो। 7 जून, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। आप सभी जितने भी भाई बहन इस समय हैं ग्रुप में, आप सभी का एक्सपीरियंस ये डेफिनेटली होगा ही, सभी का होगा। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर किसी को लगता है कि हमने इस बात को भी उतना यूज नहीं किया, इस वरदान को उतना यूज नहीं किया है, वो इसको हम और अभ्यास बढ़ाते जाएं, क्योंकि यही गोल्डन की है। मेरा बाबा, मेरा कहने से मेरा मतलब उस पर अपना अधिकार भी आ जाता है, अपनापन भी आ जाता है, और यही गोल्डन की है, और इसी से ही बहुत सारी सफलता मिल सकती है। जी शांति भाई जी। जी हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब आप हिम्मत रखते हो तो बाबा मदद भी करता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे हाथ में राइट हैंड में इतना पेन था कि मैं 1 मिनट नहीं खड़ी हो पा रही थी, और मुझसे कहा गया एमआरआई कराना है। तो आप तो समझते हैं एमआरआई में 25 मिनट तो कम से कम अंदर रहना ही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 25 मिनट कैसे अंदर लेटूंगी। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं बाबा को लेके अंदर गई, बाबा रूहानी सर्जन बन मेरे साथ चलिए। और बाबा ने ऐसी मदद करी, मैं अशरीरी हो गई, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ चली गई थी बाबा के साथ। और बस 25 मिनट कैसे जब मैं बाहर निकली, मैं हो गया, हाँ हो गया, फिर वही पेन चालू। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, अच्छा एक्सपीरियंस है। जी जी। ओके, नेक्स्ट वरदान लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वरदान है। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। हर एक वरदान इतना कमाल का है, इतना शक्ति भरने वाला है। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये स्मृति में आता जाता है, तो वो शक्ति भरती जाती है। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। तो कोई शेयर करना चाहेंगे बहुत ही शॉर्ट में कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस वरदान? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20,000 लोग जो इकट्ठा हुए, सब लोग मिलकर आज बहुत अच्छे योग का परिवेश था। और उस योग में गीता दीदी का एक पॉइंट था और आशा दीदी का पॉइंट था। बहुत ही अच्छा शिवानी दीदी बोला है। वह लास्ट था मोहित भाई, डॉक्टर मोहित, उनका एक एक्सपीरियंस इतना सुंदर बताया। तो ये जो सूक्ष्म शक्तियां है,
ये बाबा के जो पहले, इससे पहले जो दिन जो मदद बाबा ने बोला है, बाबा मेरा साथ है, ये एक सूक्ष्म शक्ति पैदा करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शक्तियां तभी आता है जब बाबा के पूरा जो श्रीमत है वो फॉलो होता है। तो आज इस वरदान को फिर से आपने रिपीट कर दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद, क्योंकि बाबा के हर एक पॉइंट बहुत बहुत वैल्यूएबल होता है और हमारा एवरीडे वो जीवन में बहुत ही मतलब इतना अच्छे इम्पोर्टेंस से देते हैं। तो आज जैसे वो कंप्लीट करके आधा घंटा पहले हमने घर पे आई और अभी क्लास अटेंड कर रही हूँ आपको, क्योंकि मैं आपका क्लास मिस नहीं करती हूँ। तो अभी ये लग रही है जो हर वरदान की एक एक पॉइंट का बहुत वैल्यूएबल। ओम शांति। जी, हर वरदान इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि हम सबके पास सूक्ष्म शक्तियां हैं, सबके पास है। बस ये हो सकता है कि कभी कभी हम भूल जाएं या प्रयोग ना करें। जितना जितना वो स्मृति में आता जाएगा तो वो यूज होने लगता है। कौन सी सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारी? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कौन सी सूक्ष्म शक्तियां हैं? मन बुद्धि संस्कार, संकल्प, स्मृति। हाँ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट 9 जून। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। आप शक्तियों के लिए पूछ रहे हैं ना? जी, बताइए। तो बाबा ने शक्तियां तो हमको बहुत सारी दी हैं। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, और इन सबसे भी ज्यादा शक्ति है हमारे पास ज्ञान की शक्ति। बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है वो सबसे वैल्यूएबल है। सबसे पहला ज्ञान जब उन्होंने आत्मा का दे दिया कि हम आत्माएं हैं, तो ये मेन ज्ञान जब दे दिया तो सारी शक्तियां इसमें समाहित हैं। तो हमको जब आत्मा का ज्ञान मिल गया है, बाबा के द्वारा जो आत्मा का ज्ञान मिला, इस ज्ञान ने तो हमारी जीवन की आंखें खोल दी। नहीं तो हमको पता ही नहीं था कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा ही सारे काम करती है, आत्मा ही हंसती, आत्मा ही बोलती, आत्मा ही खाती, आत्मा पीती। इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जिस दिन इस ज्ञान ने, बाबा के दिए हुए इस ज्ञान ने जो आंखें खोली हैं, वो आंखें खुलने से सारी क्लैरिटी सामने आ गई। अपने कर्म भोग भी सामने आ गए, अपने कर्मातीत अवस्था का भी पता चला, अपने रोल का भी पता चला, अपने हर चीज का जैसे पता चला। तो वो हमारे लिए एक नया लेसन हो गया। तो बाबा ने इतना अच्छा जो ज्ञान दिया है, तो उसमें हमारी सारी शक्तियां, सारे दिव्य गुण और सारी कलाएं जो हैं वो उसमें निमित्त हो गए। ओम शांति। जी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओम शांति भाई जी। ये जो बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। तो जब मैं नई प्रैक्टिस में आई थी ना, तो मुझे ये सब चीजें बहुत इजी लग रही थी। सिर्फ मेरे को खान पान की पवित्रता रखना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज तो पहले से कोई नहीं खा रहा था और प्याज लहसुन भी कोई नहीं खाता था। लेकिन मुझे रोज सैलेड में प्याज लहसुन खाने की आदत थी और मुझे बाहर का खाना रोज शाम को चाहिए था। तो वो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था ना, क्योंकि मेरी स्थूल कर्मेंद्रिया इतने सालों से जो था वो मेरे को जम ही नहीं रहा था। और फिर मैंने मुरली में एक बार बाबा ने कहा, जब तुम संपूर्ण पवित्र बनोगे तभी मैं तुम्हें अपने साथ परम धाम ले जाऊंगा।
बस भाई जी वो एक सेंटेंस मुरली का मैंने सुना एंड आई डिसाइडेड, अगर मुझे बाबा का साथ चाहिए और मुझे परम धाम जाना है तो मुझे मेरी सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत हासिल करनी है। तो मैंने वो एकदम कड़ा संयम लिया और उस दिन से जो मैंने प्याज लहसुन और बाहर का खाना छोड़ दिया। मैंने कभी लाइफ में खाना पकाया नहीं था, मुझे आता ही नहीं था खाना पकाना, बट आई डिसाइडेड मैं बाबा के लिए प्रसाद बनाऊंगी और रोज मैं सिर्फ अपने हाथ का बना खाना खाऊंगी। तो दैट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि बाकी लोगों को ये छोटी बात लग रही होगी पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था विच चेंज्ड माय लाइफ। थैंक यू। ओम शांति। जी बिल्कुल। ओम ओम शांति। शांति। सॉरी। जी दीदी बोलिए। जी ओम शांति। जैसे अभी हम ना कैट के प्रोग्राम में गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपको इस टाइम पर ये खाना है, मतलब फिक्स हमको बताया गया कि आपको यही खाना है और इसी टाइम पर खाना है। तो मुझे बहुत कठिन लग रहा था क्योंकि मुझे ही बनाना है और एक्यूरेट टाइम पर बनाना है, एक्यूरेट टाइम पे खाना है। तो मेरे साथ एक बहन थी और मैं उसे यही बोलती थी हर बार कि कैसे होगा। तो कि चलो यहाँ पर तो हम खा रहे हैं लेकिन घर जाकर के हमें जैसे स्प्राउट है या सैलेड है या दलिया है, जो बताया गया हमको वही हमको 3 महीने तक कंटिन्यू खाना है। तो जो पास वाली जो मेरे पास बहन थी ना, वो कहती थी यदि दृढ़ता है ना तो जरूर करेंगे, हम 7 दिन कर सकते हैं तो क्या आगे नहीं कर सकते। मैं उसकी बात सुनती रही। फिर अगली बार मैं भी उससे बार बार यही कहती थी कि कैसे होगा, मुझे बनाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना सब मैं बनाऊं। हाँ, जो सबके लिए बनता है वो मैं खा लेती हूँ। तो फिर वो बोली नहीं, दृढ़ता है ना तो हम जरूर जो हम हमें हमें जो बोला गया है वही खाएंगे। तो 7 दिन वो बहन मेरे साथ थी तो वो यही बोलती रही। तो वही याद आ रहा था कि जो उसने मेरे अंदर उत्साह लाया, सच्चे सेवाधारी वाली बात थी कि उस आत्मा ने शुभावना रखी और मुझे एक समर्थ संकल्प में टिकाती रही कि नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वही वरदान मेरे लिए हुआ और वो आज तक मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ डाइट को, कि जो जो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म शक्तियाँ, कि यदि हम अपने मन को समझा लें कि मुझे यही खाना है और बुद्धि से भी उसी भोजन को ही देखें कि यही मेरे लिए सही है, और वो करते-करते वो मेरा संस्कार बन जाएगा। तो तो वो मेरी अब स्थूल कर्मेंद्रियाँ भी संयम में आ गई हैं कि नहीं, अब मुझे यही भोजन करना है, चाहे सब लोग कुछ भी खा रहे हैं घर में। हालाँकि कुछ ऐसा नहीं खाते, लेकिन जैसे तला हुआ खाते हैं या हैवी कुछ भी खाते हैं, वो नहीं लेना। तो अपने आप को संयम में रखना बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जैसा लग रहा है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और जो हर्षित चेहरे वाली बात है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब हम मुस्कुराते हैं, चाहे हम अंदर से कुछ भी है लेकिन हमारे चेहरे पर जब स्माइल होती है ना, तो उससे दूसरों की सेवा स्वतः हो जाती है। तो अक्सर सब मुझे बोलते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हो और मुझे देख कर के वो स्माइल करते हो। मैं सोचती हूँ कि ये स्माइल क्यों कर रहे हैं मुझे देखकर? जबकि पता चलता है कि वो क्योंकि मेरे चेहरे को देखकर वो स्माइल करते हैं, जबकि मेरा नेचुरल है कि मैं हमेशा स्माइल ही करती हूँ। तो हमेशा तो उससे जब वो बोलते हैं, जब वो खुश होते हैं, तो मेरी खुशी भी बढ़ जाती है। जब वो मेरे को देख के खुश प्रसन्न हैं, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो वो ट्रिगर होता है कि मेरे अंदर बहुत सारी खुशी है, जो मैं दूसरों को बाँट सकती हूँ। ओम शांति। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली अप्लाई होता है डे टू डे लाइफ में। यस। हाँ जी प्रियंका बहन। जी भाई जी, अभी राखी दीदी ने बहुत ही अच्छा बताया जो हर्षित चेहरे वाली बात है। इसके लिए भी भाई जी मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो प्यार कर लो भगवान से। तो जब हम हर्षित चेहरे द्वारा बाबा की पसंद बन जाते हैं ना, तो लोग हमें आपे ही पसंद करने लगते हैं और हमें जो खुशियों का खजाना है वो संपूर्ण तरीके से हमारे अंदर समाहित होने लगता है। और इसके लिए बाबा के 4 सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, इसे परिपक्व करते रहना है। ओम शांति। जी बिल्कुल। ओम शांति भाई जी।
ये वरदान बहुत ही सुंदर है। हर दिन मैं अप्लाई करती हूँ कि अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाली खुशियों के खजाने से संपन्न भव। कि जैसे कोई भी कार्य करने से पहले बाबा भी कहते हैं मुरली में कि अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। तो जब भी मैं लाइक संडे को योगा क्लास करवाती हूँ, हमारे यहाँ पे टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, तो वहां पे मैंने वही बच्चों को थीम दिया था कि आज हम हैप्पी योगा करेंगे। तो वो हैप्पी हर एक पोजीशन में, हर एक पोज में वही सम्मान बच्चों को दिया कि आई एम वेरी हैप्पी सोल, आई एम वेरी लाइट एंड वेरी पीसफुल। तो वो अब अपने मेरे जो चलन में जो आया, उससे बच्चों के अंदर इतना परिवर्तन आया कि सभी बच्चे जो बहुत ज्यादा लाइक नाराज थे, वो उनके चेहरे पे खुशी आने लगी। तो वही है कि हम जब हर्षित रहते हैं तो हम प्रभु के भी पसंद बन जाते हैं और हमारे अंदर ये खुशी का खजाना है। और दादी भी हमेशा कहती थी, गुलजार दादी की, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी न जाए। तो कुछ भी हमारे मन में चल रहा हो, लेकिन अगर हम खुश होके कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य में सफलता हुई ही पड़ी है। और उससे हमें तो अनुभव होता ही है, लेकिन दूसरों को भी अनुभव होता है। तो इसकी वजह से वो खजाना हमारा बढ़ते रहता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि खुशी का खजाना उसे कभी भी जाने नहीं देना है। तो ये हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करते रहना है। ओम शांति प्रिय। जी, थैंक यू। नेक्स्ट वरदान 10th जून। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार। तो जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा बाबा के साथ बाबा की सर्व शक्तियां भी हैं, सर्व खजाने भी हैं, बाबा का सारा ज्ञान भी है, सब कुछ है। तो जब सब कुछ साथ होगा तो समर्थियों का अधिकार होगा और समर्थात्मा हम बन ही जाएंगे। आई होप आप सभी लिखते जा रहे हैं अपने डायरी में कि कितने परसेंटेज में ये स्मृति में रहा, कितना परसेंटेज ये प्रयोग में आया और आगे इस पे कैसे काम करना है। नेक्स्ट वरदान ले लेते हैं। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। तो कई बार ये बात आती है कि योग में जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता, या बाबा से समीपता का अनुभव नहीं होता। तो उसका बाबा ने यही कनेक्शन बताया है कि दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर, दिल का स्नेह भी जरूरी है और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। तो इसका भी असेसमेंट अपना कर लेंगे कि बाबा से कितना समीपता का अनुभव, कितना सर्व संबंधों का अनुभव इस मंथ में हमारा रहा। नेक्स्ट 12th जून। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। तो एक ही वरदान में काफी सारी बात आ गई। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। तो भरपूर रहेंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। हाँ जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं नीलम बहन? हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जैसे जी। ये स्लोगन, ये वरदान बाबा ने दिया है कि इच्छा प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भाव। तो बाबा ने हम लोगों को, हम आत्माओं को बाबा ने ये बोला है कि इच्छा, जैसे मान शान नाम, किस चीज की इच्छा पहले रखते थे, अब वो सब इच्छाओं से अब किसी भी चीज की कोई कामना नहीं रही कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे, उसका बस मैं आत्मा हूँ और अशरीरी हूँ
तो उस चीज़ की कोई इच्छा रहती नहीं कि घर में मैं काम कर रही हूँ, अकेली करती हूँ और घर में सहयोगी आत्माएँ नहीं सहयोग देती है। मतलब वो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है बाबा का काम है, बाबा के बच्चे, बाबा का काम, तो मेरे को इस चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती कि कोई आके मेरी मदद करे। मतलब मैं बिल्कुल सैटिस्फाई रहती हूँ कि हाँ, ठीक है ना, करना है, मुझे ही करना है क्योंकि ये बाबा ने मेरे को दिया है, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। ये जो भी आया है वो सब मेरी ज़िम्मेवारी है। बस इसी उसमें रहने से मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, कोई बोझ नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई दुःख, अशांति मन में नहीं आती है। सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है कि बाबा मिल गया, सबसे बड़ी प्राप्ति तो बाबा मिल गया, वो मिल गई मुझे। तो फिर मुझे किस चीज़ की इच्छा रखनी है? कोई मान-शान चाहिए ही नहीं। बाबा ने इतना बड़ा मान दे दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी हूँ। बाबा ने जब इतने सारे स्वमानों से मुझे भर दिया तो ये तो लौकिक स्वमान तो कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई मदद करे, कोई नहीं करे। तो मुझे कोई इच्छा रहती ही नहीं है। जो है एक्सेप्टेबल है, अच्छा है, मेरे लिए कल्याणकारी है। तो मैं यही सोचती हूँ। ओम शांति। जी। तो 12 जून की मुरली में कुछ खास तरह के प्रश्न थे। आप सबने नोट किए होंगे, जो भी लोग नोट्स लेते हैं डायरी में अपने। तो किसी के पास नोट है, किसी को याद है? 12 जून की साकार मुरली में कौन से प्रश्न थे? ओके, देख लेते हैं। हाँ जी, छाया बहना बताना चाहेंगे, बताइए। ओम शांति भाई जी। 12 जून की जो साकार मुरली थी उसमें बाबा स्वीटेस्ट बाप बन के आए थे और हमें स्वीट कैसे बनना है उसके स्वयं को परफेक्ट बनाने में कौन सी युक्तियां बाबा ने सुनाई है। उसमें बाबा ने प्रश्न किए थे कि स्वयं की जांच करो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो पहला था कि मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं, ये हमें चेक करना है। दूसरा था सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। और तीसरा था बाप की याद में बाप की याद के करंट लेकर हमने भूलों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। और चौथा था दूसरे की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करना है। और पांचवा था कितना समय बाप की याद में रहकर अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ और अभी तक मैं सत्तो प्रधान कितना बना हूँ, ये हमें चेक करना है। तो ये चेकिंग के पॉइंट्स बाबा ने हमें दिए थे। ओम शांति। जी। तो ऐसे प्रश्न हमारे पुरुषार्थ को और आसान बना देते हैं। हमें क्या सोचना है, कैसे इंट्रोस्पेक्शन करना है, वो सारा फ्रेमवर्क हमें मिल जाता है। जी। नेक्स्ट 13 जून। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भाव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भाव। कितना इंटरेस्टिंग वरदान है। मतलब हर एक शब्द कितना सटीक तरीके से इसमें जोड़ा गया है। तो कोई इसको डिकोड करना चाहेंगे 1 मिनट में या उससे भी कम टाइम में, कि इन सारे शब्दों का आपस में क्या कनेक्शन है? मैंपन का दरवाजा, माया को विदाई, निमित्त और निर्माण। ओम शांति। मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, उसी संपन्न आत्मा हूँ, उसमें रहना। और मेरा मतलब मेरा जो याद है, मेरा घर, मेरा सब, तो उसमें मेरा बाबा, ये बाबा का घर, बाबा का संसार, बाबा के लिए काम कर रहे, वही बाबा का निर्देश था। ओम शांति। जी।
ये एक रिस्पॉन्स और ले लेते हैं। ओम शांति भाई जी। जय, मैं तो इसमें यही कहूंगी, जहाँ आत्मा रोल में है और अगर उसके मन में मैं का क्वेश्चन अराइज हो गया कि मैं करने वाली, मैं करने वाली, मैं करने वाली, तो फिर वो सोल कॉन्शियस, जहाँ सोल कॉन्शियस से गिर के मैंपन में आई, तो फिर माया जो है उसको परेशान करने लगती है। मेरा तो यही क्वेश्चन आंसर है कि मैंपन में मतलब माया जो है वो ज्यादा तंग करती है, और जहाँ हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम निर्माणचित हो जाते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट वरदान 14 जून। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो इसमें वरदान हमारे लिए है या जिनका हम सहारा बनेंगे उनके लिए है? ये वरदान किसको मिला? क्या लगता है? ओम शांति जी। इसमें किसी से सहारा बनने वाले मतलब किसी से सहारा बनना, किसी को किनारा नहीं करना, मतलब कोई आपको ठीक नहीं लगा तो आप छोड़ो, हाँ छोड़िए, इससे ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन पूजनीय आत्मा ऐसा नहीं कर सकते। वो मास्टर भगवान है, मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो वो उनको छोड़ नहीं सकते। उनको भी बाबा का टचिंग दिलवाना है, उनको भी शुभ भावना रखना है। और इसमें खुद का भी है, क्योंकि आप सही से ब्राह्मण बन रही हो और किसी को किनारा करो तो आप सही से ब्राह्मण नहीं, सही से भगवान के बच्चे मास्टर भगवान नहीं हो सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। इस पर बाबा की कुछ दिन पहले की मुरली थी ना कि हंस हंस को थोड़ी ना चेंज करेंगे, हंस बगुलों को ही तो चेंज करेंगे। तो आप बगुलों के बीच में रहते हो तो क्यों है? क्योंकि हमें उनकी सेवा करनी है ना, हमारा फर्ज है कि हम उनकी सेवा करें, उन्हें चेंज करें या अपने वाइब्रेशन दें, या उन्हें हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं कि ये अज्ञानी है, ये तो ज्ञान में नहीं है, इसकी बुद्धि ऐसी है तो हम उनसे दूर रहें। तो यदि हम हमारे अंदर शुभ भावना रहेगी कि हमें इनको वाइब्रेशन से, उनकी अपनी दृष्टि से उनकी सेवा करनी है, तभी हम विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। हर एक के प्रति हमारी शुद्ध दृष्टि होगी और पवित्र वृत्ति होगी। ओम शांति। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हंस और बगले का। वो अब हम देख लेते हैं 15 जून। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फराग दिल भव। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, अपने आप में दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फराग दिल भव। किसी को याद है इसका डिटेल क्या था? क्या बताया बाबा ने? कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने आप में ही शुभ उम्मीदें ना रखें अपने आप से। फराक दिल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जैसे कि बाबा ने कहा ना कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हुआ या कोई बात आ गई तो दिल से कष्ट हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। अपने में शुभ उम्मीदें रखनी है, मतलब अपने संकल्प को मतलब बहुत शुभ बनाने, अच्छे अच्छे संकल्प भरने। अब बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे सामान दिए हैं ना, इतने बड़े बड़े सामान दिए हैं, तो उन सामानों में रहकर अपनी बड़ी दिल रखनी है, अपने लिए फ्राक दिल रखना है कि मैं किसकी बच्ची हूँ, कितने बड़े बड़े सामान मुझे बाबा ने दिए हैं। तो उस शुभ उम्मीद को रख के अपने में
मतलब बड़ा दिल रखना है, अपने को दिल से कष्ट नहीं करना। ओम शांति। ओके। नेक्स्ट मिलता जुलता है पहले वरदान से। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। तो ये इंटरेस्टिंग कनेक्शन है मास्टर दाता बनने के लिए या निष्काम सेवाधारी बनने के लिए। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, और जितना जितना इसमें हम स्थित होते जाएंगे तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की भी शक्ति आ जाती है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होने से। राइट। 17 जून। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो रियलाइजेशन से हम निर्बल से शक्तिशाली कैसे बन जाते हैं, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या हो जाता है ऐसा? चुप हो जा। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने बोला है ना, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो जब हम रियलाइजेशन कर लेंगे कि हम कमजोर नहीं हैं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, जिस दिन इस चीज को अपने अंदर उतार लिया, पक्का पक्का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा कभी कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। जब इस दृढ़ निश्चय पर मैंने टिक गई, इस चीज को मैंने पक्का अपने अंदर समा लिया, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो गई। उस शक्तिशाली सीट को मैंने अपने अंदर ग्रास्प कर लिया। तो हमेशा मुझे इसी स्थिति में स्थित रहना है कि हर पल बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे ऊपर है, बाबा की वरदानी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। तो मैं हर समय इस शक्तिशाली वातावरण में हमेशा स्थित रहूंगी, शक्तिशाली रहूंगी, मास्टर सर्वशक्तिवान रहूंगी। जब इस स्थिति को मैंने भीतर तक रियलाइजेशन कर लिया, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हूँ ही। दैट इज माय दृढ़ निश्चय। ओम शांति। ओके। रियलाइजेशन वर्ड के क्या क्या डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, किसके मन में आते हैं, बताइएगा। ओम शांति भाई जी। रियलाइजेशन, जैसे बाबा ने इसके वर्णन में भी समझाया था कि रियलाइजेशन मीन्स क्या। सबसे पहले मुझे ये तो पता है कि मैं आत्मा हूँ, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो अगर हम सभी वरदानों को देखें, जो बाबा का लास्ट का, अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं वरदान को, तो सबसे लास्ट होता है भव। भव मीन्स रियलाइजेशन कि मैं ये वाली आत्मा हूँ। तो अगर हम ये समान में स्थित रहते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मेरा कौन है, तो यहाँ से मेरी जो निर्बलता की जो बात आती है, वो कमियां कम होती है मेरी, तो शक्ति भरती है, भव से शक्ति भरती है। जैसे कि आज के वरदान में भी बाबा ने इसी का विपरीत बोला कि कमजोरियों के जाल को समाप्त करने वाले। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रियलाइजेशन कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब हम ज्ञान में शुरू में आए तो और कुछ समझ नहीं आता था, बस सारा दिन यही रटन लगी रहती थी, मैं ये हूँ बाबा जो बोलता था। तो उस समय समझ नहीं आती थी, जस्ट रटन लगी रहती थी, क्योंकि अच्छा अंदर से अच्छा लग रहा था, नया नया ज्ञान था। तो आज समझ आती है कि बेसिकली वो हमें रियलाइजेशन हो रहा होता है, हम अपनी शक्तियों को बुला रहे होते हैं जो हमारे अंदर आत्मा में भरी पड़ी है, और बाबा वरदान के माध्यम से हमारे अंदर वो शक्तियां भरता है। ओम शांति। जी। तो ये हाँ जी अनिता बहन। जी ओम शांति भाई जी। रियलाइजेशन का जो बाबा ने जो मीनिंग बताया वो बहन ने बताया। एक तो रियलाइजेशन, मैं जैसे बताया मैं आत्मा हूँ। हमें दिन पर दिन जैसे जैसे हमारा योग बढ़ता जाता है, हमें खुद की अलग अलग अनुभूतियां होती है, परमात्मा की अलग अलग अनुभूतियां होती है। ज्ञान जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं,
उस ज्ञान को भी हम अनुभव करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। और दूसरा रियलाइजेशन होता है कि परिवर्तन जो हम कर रहे हैं वो उसी दिन होता है जब मैं अपनी कमजोरियों को पहचानती हूँ और अपनी शक्तियों को भी पहचानती हूँ, तो उससे मैं शक्तिशाली बनती हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ भाई जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बाबा ने रियलाइजेशन का जैसे अभी कहा, तो मैं ऐसा सबको आत्मा समझ के से देखती थी, तो और खुद को भी आत्मा देखती थी। तो मैंने एक दिन वैसे ही अब ये मुरली सुनते जैसे दीदी को भी आत्मा देखा बाबा के साथ में, और अपने को भी आत्मा देख के सबको देख रही थी। तो मुझे 1 सेकंड विदिन ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे मेरा शरीर अलग और मैं एकदम आत्मा हूँ। और वो एक्सपीरियंस जैसे 1 ही सेकंड का था, पर इतना अलग था वो क्या मालूम क्या था, बट बहुत अलौकिक जैसा था। तो मेरा Okay, realization means evidence based, observation based findings. तो रियलाइजेशन वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। महसूस था मतलब रियलाइजेशन ये भी हो सकता है। दूसरा, जो शक्ति हमारे अंदर अनटैप्ड है उसको रियलाइज करना, उसको एक्चुअलाइज करना, वो भी एक बात है उसमें। ओके, अभी हम लास्ट टास्क का वरदान लेते हैं, फिर आज 3rd संडे भी है तो भाई जी के साथ योग का प्रयोग भी करेंगे। आज का वरदान है, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। दिस वरदान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल सोच लीजिए कि इस वरदान के ऊपर बैठ के आपको अलग से 30 मिनट्स देना है, चाहे आप इस पे चिंतन करें चाहे योग करें। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ राजयोगा। कमजोर संकल्पों की जाल ही चारों तरफ है, उसी के ही बंधन में है अधिकतर, ऑल द मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर इससे हम मुक्त हो जाएं तो हम मुक्त ही हैं। ओके जी, तो अभी हम योग के लिए चलेंगे। सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक्स फॉर बीइंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स।